हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं और भाइयों की तरह हैं, बड़ा प्यार है मेरा इनसे। और हाल ही में इनकी अहलिया का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। भट्टी साहब को और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। उनके बच्चे जो हैं उनके लिए भी खसूसी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को आसान फरमाए। और जहाँ तक भाभी के हवाले से, मरहुमा के हवाले से हमारे पास यादें बाकी हैं, वो बड़ी शानदार हैं और वो याद रखने वाली हैं। भट्टी साहब की तरक्की में, आगे बढ़ने में, ज़िंदगी गुजारने में। वो कहते हैं ना कि खातून का हाथ होता है किसी मर्द की तरक्की में। तो रियली अगर वो एग्जाम्पल कहीं पे जाके फिक्स होती है और फिट आती है तो वो इरशाद भट्टी साहब के साथ है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और हिम्मत दे। थैंक यू। मैं ये बजाय इसके कि आप अगले मेहमानों पर जाएं, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो मेरी बेगम नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी ताकत थी। और मुझे उसने उस वक्त कबूल किया था जब मैं 20 रुपये CDA सराय इस्लामाबाद में उस पर एक चारपाई पे सो रहा था और उसका 10,000 रुपये खर्चा था, जेब खर्च था पर मंथ। और दुबई में पड़ी, लॉ किया हुआ था। उसने घर में स्टैंड लिया, 3 साल उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, लड़ के मुझे ओन किया। मेरे लिए उसने किरायों के घरों में रुली, मेरे लिए उसने नौकरियां की। फिर अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। और उसकी कुरान स्टूडेंट्स हैं 1100 के करीब। वो अल्लाह और रसूल उसकी कुरान पाक पढ़ाती थी बच्चों। डॉक्टर फरत हाशमी की पढ़ी हुई थी, कुरान की टीचर थी। और वो स्कूल के बच्चों का, स्ट्रीट बच्चों का 150 का स्कूल वो चला रही थी। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल के बाद इरशाद था। यानी मैं अगर उसको बताता कि ये मैं आज मुश्किल दिन है तो वो जा नमाज बिछा के बैठ जाती थी। और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, 2 बच्चे हैं मेरे, उनके लिए मैं ज़िंदा हूँ, बिलीव मी। वरना जब मैंने उन कब्र में उतार के उसकी कफन की गिरा खोली और आखिरी उसकी जप्फी मारी उसको, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, बिलीव मी, उधर से निकलने को। क्योंकि मैं उसके बगैर दुनिया, उसके बगैर ये मीडिया, उसके बगैर प्रोग्राम, उसके बगैर सारा कुछ मुझ कबूल ही नहीं हो रहा, माइंड में नहीं आ रहा। और वो मुझे कहती थी कि मैं तुमसे पहले चली जाऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। और मैं अक्सर उसे कहता था कि नहीं, कैसे हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। तो लेकिन छोड़ गई। मगर वो जैसे आपने कहा, अब उसके कुछ ड्रीम्स थे, वो मैं पूरे करूंगा इंशाल्लाह। और मेरी बचपन में, आपको सारा मेरा पता है कि बचपन में मेरी वालिदा फौत हो गई थी जब मैं स्कूल गोइंग नहीं था। तो मैंने बड़े धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, माँ, और फिर वो दूसरी शादी भी ऐसी निकली कि हम तीनों बहन भाई बिल्कुल ही कट गए। तो मेरी बहन को मेरी खाला ने ले लिया, मेरी भाई को मेरी नानी ने ले लिया। तो मैं दादकों के पास था, लेकिन बहुत धक्के खाए। तो कहीं अल्लाह को ना मुझ पे रहम आया और उसने मुझे ऐसी बेगम दे दी जिसने सब कमियां पूरी की। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने, शायद मैं अल्लाह को बड़ा पसंद हूँ, शायद अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कि फिर उन्होंने मेरी बच्चों की, जब वही 8 साल का मेरा बेटा है, 14 साल की बेटी है, उस वक्त मुझे उन्होंने वो ले लिया। तो बड़ा मुश्किल होता है उस घर में जाना, जो घर मेरी बेगम से जाना जाता था। बड़ा मुश्किल होता है कि मैं जब कई मरतबा तो निकलते निकलते मुंह से निकला कि अल्लाह हाफिज़ बेगम, फिर याद आया कि नहीं। अब मैं कब्रिस्तान से, अभी भी लाहौर आया हूँ, तो मैं कब्रिस्तान से होके आया हूँ और उसको कहा है कि तेरे बच्चों को मैं लेके जा रहा हूँ, घर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो भी थोड़े से संभलें। और रोज़ जाता हूँ उससे और रोज़ उन पूरी कार्रवाई सुनाता हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम में गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तेरा वो प्रोजेक्ट वो है, तेरा वो प्रोजेक्ट वो है। उसका कमरा लॉक है, मेरी हिम्मत अभी तक नहीं हुई उसके कमरे में जाने की, मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। तो मैं आपके तवस्सुत से सारे लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे उन बच्चों के लिए हिम्मत दे और उसके ड्रीम्स पूरे करने की हिम्मत दे। और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, क्योंकि वो मुझे तो नहीं बताते, बल्कि मुझे स्ट्रेंथ देते रहते हैं कि बाबा आप हिम्मत करें। लेकिन अंदर से जब मैं अचानक उनको देखता हूँ ना, तो वो बहुत टूटे हुए नज़र आते हैं।